था कि कब से ये गुना कर्म को छोड़ के जातिवाद का पैदा हुआ है हमारे इतिहास में। और एक दूसरा भी प्रश्न था, जैनिज्म बुद्धिज्म हिंदुइज्म से अलग कैसे हो सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि मतलब जितना भी हमारा हिंदुइज्म में जितना लिखा गया वही दर्शन का ऊपर नया दर्शन का पैदा हुआ है, तो ये लोग भारत देश में ही माइनॉरिटी की जैसे अलग क्यों करना चाहिए। दो सवाल है। ये जो जाति की बात है, ये इतिहास में दोनों तरफ इसके बारे में विचार है। ये जो कास्ट की बात है तो नहीं है, पहले जाति थी, जाति होती हमेशा होती रही है, लेकिन जाति में इतनी क्लैश कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, कंपटीशन रहा है कई बार। और ये एक्चुअली जाति में कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन। अब देखिए नागापट्टिनम में जब ये सुनामी हुई तो हमने वहाँ एक छात्रालय शुरू किया स्वामी दयानंद सरस्वती के एम फॉर सेवा के साथ। तो उसकी रिसर्च करने के लिए और डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए हमने कुछ महीने वहाँ बिताए। सो आई वेंट टू मैनी विलेजेस और वहाँ पर हमको ये मालूम हुआ कि जो फिशरमैन हैं, फिशरमैन में भी कई जातियाँ हैं। कोई डीप सी करता है, कोई शैलो करता है, आपस में compete नहीं करते। सो उनमें आपस में जिनका कम्युनिटी है डीप सी करने की, तो उनकी जो बोट है वो डीप सी के लिए बोट है, वो बोट शैलो में काम नहीं आ सकती। जिसकी बोट शैलो है वो डीप सी में काम नहीं आ सकती। अब ये वर्ल्ड विजन को नहीं पता था, ये जो कितने NGOs ने उनके लिए बोट्स बनाए उनको पता नहीं था। उन्होंने तो बोट समझा कि बोट तो बोट ही होती है, उनको बोट्स दे दी और उन लोगों की बोट काम नहीं आई। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लोगों को भेजा कि जो लोग बोट इस्तेमाल करेंगे उनसे ही, उनको हम सैलरी में उनको ही हायर करके उन्हीं से वही काम करेंगे, क्योंकि उनको ये चीज़ें पता है कि नेट कैसा है, ये है वो है। हमने उनसे इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा ये जो जाति का पर्पस है कि वी डू नॉट इंटरफियर विद ईच अदर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सो इसलिए जो कम्युनिटी पास इस एक तरह की बोट है, वो उनके पास वो एसेट है, उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काम कर सकते हैं। इसलिए वो अपने बच्चों को भी वही सिखाते हैं, क्योंकि उनके पास वैसी बोट है। अलग बोट का काम सिखाना उनके लिए फायदा नहीं होगा। सो इस तरह से देयर इज लॉजिक ऑल्सो स्पेशलाइजेशन बाय जातिज। अब जातिज फ्लेक्सिबल भी नहीं है, क्योंकि पीपल जो जातिज ट्रेडिंग जातिज थी, ट्रैवल करने की जातिज थी, तो वो दे यूज्ड टू ट्रैवल, दे वुड गो टू अफगानिस्तान, दे वुड कम बैक, दे वुड गो टू बाली, कम बैक। रास्ते में कितना कितना कुछ होता था। दे वुड इंटरमैरी ऑल्सो, ब्रिंग ब्राइड फ्रॉम समवेयर। तो ऐसे द ट्रैवलिंग जाति, ट्रेडिंग जाति वर मोर फ्लेक्सिबल। दोज जातिज विच वर इन वन जियोग्राफिकल एरिया, या तो उनको उस एरिया में फिशिंग करनी है या वहीं पर उनको एग्रीकल्चर करनी है, जो कुछ भी करना है उसके लिए जो उनको लैंड या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वो मोबाइल नहीं था, एक ही जगह था। तो उसके लिए दे टेंडेड टू बी मोर, कभी एक जनरेशन आफ्टर अनदर वो सेम काम करते थे। तो इसीलिए स्पेशलाइजेशन हो गई। तो दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ रिलीजन, इट इज नॉट कि हिंदुओं ने ऐसे करवाया। यू फाइंड दिस काइंड ऑफ थिंग, जैसे स्मिथ होते हैं। स्मिथ इज a person who was a blacksmith. It's a profession. Many names and communities in European societies are also profession specific. So that kind of jati has always been there. So the public education ho jaye, where people of all the families going to the same school, wahan par that system changes, because somebody is a professor, somebody is a blacksmith, somebody is a fisherman, unke bacche ek hi school mein jate. So they are all learning the same thing, and then they will take whatever profession they want. It is not taught in the home, in the family. Profession is learned in the school. So if you have good public education, then you know each generation is picking its own profession. अब तो हो रहा है. So solution is education. अब जो ड्राइवर है, अब जो मेरी मदर का ड्राइवर है दिल्ली में, 25-30 साल पहले जो होता था तो बहुत ट्रेडिशनल था। हम जब आते थे तो उनके लिए, बच्चों के लिए कुछ लाते थे। आई यूज्ड टू सिट एंड प्ले विद दिस चिल्ड्रन। आई यूज्ड टू से नमस्ते, दे वुड से नमस्ते, वी वुड टॉक। अब व्हेन आई से नमस्ते टू द ड्राइवर, ही सेज टू देम
साहब को, सर को गुड मॉर्निंग बोलो. So idea is westernized. So it is not every community at all levels becoming more chasing westernized. So that idea of jati is not valid anymore. This is new. I think caste is only a political lobby. It's a political lobby. Washington there are political lobbies. कोई सिगरेट कम इंडस्ट्री की लॉबी है, कोई न्यूक्लियर इंडस्ट्री की लॉबी है, कोई जूश लॉबी है, कोई इस्लामिक लॉबी है, इस तरह की कोई प्रोफेशनल लॉबी है, फार्मास्यूटिकल भी लॉबी है, ये भी लॉबी, सब तरह प्रोफेशनल लॉबीज हैं, या किसी इंडस्ट्री की लॉबी है, या कोई एथनिक या रेस की रिलीजन की लॉबीज हैं. देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लॉबीज. सो वो इंडिया में वो काम कास्ट करती है. दैट्स इट्स ओनली पॉलिटिकल लॉबी. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू डू विद हिंदुइज्म एनीमोर. दिस इज माय फीलिंग. Second question regarding Buddhism, Jainism, Hindu Dharma. I think they're all basically very, very similar. In my book, Being Different, I'm showing Dharma traditions have commonality and how they're different from the Abrahamic religions, Judaism, Christianity, Islam, and how these Dharma traditions are all very common with each other. तो वो उसमें उस पुस्तक में काफ़ी डिटेल में मैंने ये समझाया.